नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज फिर लेकर हाजिर है अनोखा कार्यक्रम जिसका नाम है टेंडर जगत। टेंडर जगत कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री के प्रचार प्रसार को और बढ़ाना है। सरकारी विभागों, निगम, बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे जो फर्म, कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्ति किसी भी टेंडर से जुड़ने के इच्छुक हैं या जिन्हें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना है। प्रचार प्रसार बढ़ने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ेंगी। इससे उपयुक्त दरें आएंगी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी और साथ ही किसी भी प्रकार के पुल होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। आज बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज निगम, पीएचईडी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के टेंडर्स की। आपको बताएंगे इन विभागों में किस कार्य के लिए निविदा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले सप्ताह की टेंडर्स की और देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से टेंडर निकले थे और उनकी क्या है अंतिम तिथि। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं पिछले सप्ताह के टेंडर्स की और शुरुआत सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग यानी पीएचईडी विभाग से करते हैं, जहां इस टेंडर की प्रकाशन तिथि 9 अक्टूबर रही। कार्य विवरण देखिए। इसके अंतर्गत पीएचईडी डिवीजन झालावाड़ जिला झालावाड़ के अधिकार क्षेत्र में जेजेएम के तहत जोखिम और लागत के आधार पर 1 वर्ष की दोष देता अवधि सहित एफएसटीसी प्रदान करने के लिए सब डिवीजन अकलेरा के आरडब्ल्यूएसएस टांडी, जीपी खेरखेड़ी, पीएस मनोहर थाना का संवर्धन का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना है और अंतिम तिथि इस निविदा के 4 नवंबर है। वक्त बहुत है इस निविदा के लिए। पिछले सप्ताह के टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं। चलिए रुक अगले अहम टेंडर का करते हैं। पीएचईडी विभाग का ये टेंडर और पीएचईडी विभाग से ही एक और अहम निविदा है। प्रकाशन तिथि जहां इसकी भी 9 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत उपमंडल अकलेरा के आरडब्ल्यूएसएस घोगड़ी और चार माजरा, जीपी चांदपुरा भिलान, पीएस मनोहर थाना का विस्तार, पीएचईडी डिवीजन झालावाड़ जिला झालावाड़ के अधिकार क्षेत्र में जोखिम और लागत के आधार पर जेजेएम के तहत 1 वर्ष की डीएलपी सहित एफएसटीसी प्रदान करने का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। ये इसका कार्य विवरण है। अंतिम तिथि जरा ध्यान से देखिए 4 नवंबर। इस निविदा की भी अंतिम तिथि 4 नवंबर है। 4 नवंबर तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे अगले टेंडर का रुख करते हैं। पीएचईडी विभाग के हम टेंडर की बात कर रहे हैं, जहां पीएचईडी विभाग से एक और अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी 8 अक्टूबर जहां थी, वही कार्य विवरण इसके अंतर्गत डिवीजन कठुमर के अंतर्गत जेजेएम आरडब्ल्यूएसएस जहडू का कार्य है जो कि करना है। उसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अंतिम तिथि इस निविदा की 28 अक्टूबर है। तो 28 अक्टूबर तक ही आप सम्मिलित हो सकते हैं। 4 दिन का वक्त तो फिर भी आपके पास है अगर आपका इंटरेस्ट इस निविदा में है तो। आगे बढ़ते हैं। पीएचईडी विभाग का यह अहम टेंडर, एक और अहम टेंडर पीएचईडी विभाग से देखिए, ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है। 8 अक्टूबर इसकी प्रकाशन तिथि रही और कार्य विवरण इसके अंतर्गत कठुमर अलवर जेजेएम आरडब्ल्यूएसएस अडोडी अंडर डाउन का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा, जिसके लिए निविदा निकाली गई। अहम ये भी टेंडर है पीएचईडी विभाग का। अंतिम तिथि इसकी 28 अक्टूबर है। इसकी भी 28 अक्टूबर यानी कि महज मान के चलिए 4 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टेंडर क्या कहता है, किस विभाग का है। देखिए पीएचईडी विभाग का एक और अहम टेंडर है। 8 अक्टूबर इसकी भी प्रकाशन तिथि रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत संभाग कठुमर अलवर के अंतर्गत जेजेएम आरडब्ल्यूएसएस के लिए मानखेड़ा में कार्य है जो कि करना है, जिसके लिए ये निविदा निकली है। अहम ये निविदा है। प्रकाशन तिथि तो आपने देखी और देखिए अंतिम तिथि इसकी भी 28 अक्टूबर ही है, यानी 28 अक्टूबर तक का ही वक्त आपके पास है इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। अगर आपकी रुचि इस निविदा में है तो पीएचईडी विभाग की लगातार हम टेंडर्स बता रहे हैं और पिछले सप्ताह के टेंडर्स के भी हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पीएचईडी विभाग का ही एक और अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी जहां 7 सितंबर रही और कार्य विवरण इसके अंतर्गत देखिए, सोम कमला अंबा बांध से 84 गांव की क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना के 5.75 MLD आरजीएफ पर सुरक्षित और संरक्षित मोड द्वारा पेयजल की कीटाणु शोधन आउटपुट प्रदर्शन के आधार पर, जिसमें 3 वर्षों के लिए उपभोग्य वस्तुओं की आपूर्ति भी शामिल है। ये इसका कार्य विवरण है इस निविदा के लिए। पीएचईडी विभाग का अहम टेंडर। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि देखिए इसकी 6 नवंबर है, यानी इसके लिए भी आपके पास वक्त बहुत है। आप आराम से इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीएचईडी विभाग की ये अहम टेंडर्स है। मुख्य टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें शामिल ये भी है। कार्य विवरण तो आप देख ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगले अहम टेंडर की जो कि पीएचईडी विभाग से ही है। और प्रकाशन तिथि देखिए, इस निविदा की प्रकाशन तिथि 7 सितंबर थी। कार्य विवरण समझिए। जयसमन झील से क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना जयसमन सलुम्बर के 3.19 MLD आरजीएफ पर सुरक्षित और संरक्षित मोड द्वारा पेयजल की कीटाणु शोधन आउटपुट प्रदर्शन वर्षों के आधार पर, जिसमें कि 3 वर्षों के लिए उपभोग्य वस्तुओं की आपूर्ति भी
शामिल है। ये कार्य विवरण है इस निविदा के लिए। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं 94 लाख है, लेकिन अंतिम तिथि जो कि महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी निविदा के लिए, 6 नवंबर अंतिम तिथि है इस टेंडर की, जो कि पीएचडी विभाग का एक और महत्वपूर्ण टेंडर है। कार्य विवरण तो आपने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं। अगला टेंडर भी पीएचडी विभाग से ही है। देखिए पिछले सप्ताह के टेंडर्स की बात कर रहे हैं और पीएचडी विभाग के ये महत्वपूर्ण टेंडर्स है। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 7 सितंबर रही और कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना जयसमंद सरदा में 3.00 MLD RGF पर सुरक्षित और संरक्षित मोड द्वारा पेयजल की कीटाणुशोधन आउटपुट प्रदर्शन के आधार पर ही, जिसमें 3 वर्षों के लिए उपभोग्य वस्तुओं की आपूर्ति भी शामिल है। ये कार्य विवरण इस निविदा के लिए है। अनुमानित लागत देखिए इसकी 92 लाख रही, लेकिन अंतिम तिथि इसकी 6 नवंबर है, यानी 6 नवंबर तक आप आराम से इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं अगर आपकी रुचि है तो, क्योंकि पीएचडी विभाग के ही ये सभी महत्वपूर्ण टेंडर्स थे जिनके हमने बात की, जिनकी जानकारी आपको दी। और चलिए अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स की और इस सप्ताह किस विभाग में कौन से अहम टेंडर निकले हैं और महत्वपूर्ण टेंडर्स की जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के टेंडर्स की। सबसे पहले नगर निगम हेरिटेज जयपुर का ये टेंडर, प्रकाशन तिथि इसकी 22 अक्टूबर है। कार्य विवरण, नगर निगम जयपुर हेरिटेज क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पेंटिंग का कार्य है जो कि करना है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 19,69,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 4 नवंबर है। 4 नवंबर तक ही सम्मिलित हो सकते हैं। प्रकाशन तिथि 22 अक्टूबर यानी 2 दिन पहले ही यहाँ पर इस निविदा को निकाला गया है। बेहद अहम टेंडर है ये जयपुर नगर निगम हेरिटेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टेंडर भी हेरिटेज से ही है, जहां इसकी भी प्रकाशन तिथि 16 अक्टूबर रही है। और कार्य विवरण देखिए, सिविल लाइन जोन में सी स्कीम और आसपास के क्षेत्र में बुलाड और अन्य फुटपाथ मरम्मत कार्य उपलब्ध कराना और लगाने का कार्य है जो कि करना होगा इस निविदा के अंतर्गत। अनुमानित लागत इसकी 85,11,659 रुपए रहेगी और अंतिम तिथि इस निविदा की 26 अक्टूबर है, यानी 2 दिन का ही वक्त आपके पास है अगर आपकी रुचि इस निविदा में है। बेहद महत्वपूर्ण टेंडर है ये हेरिटेज का। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं जो कि हेरिटेज से ही है। प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की 9 अक्टूबर रही और कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत काम क्या करना है वो भी समझ लीजिए। नगर निगम ट्रांसफर स्टेशन से डंपिंग ग्राउंड तक गीले और सूखे कचरे का परिवहन का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, जहां इसकी अनुमानित लागत 4 करोड़ रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की 28 अक्टूबर है, यानी 3 से 4 दिन का वक्त है जब आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं इसकी प्रक्रिया में। हेरिटेज का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर। आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं जो कि नगर निगम हेरिटेज सही है। प्रकाशन तिथि इस निविदा की 10 अक्टूबर रही और कार्य विवरण देखिए, हवा महल आमेर जोन नगर निगम जयपुर हेरिटेज क्षेत्र के परकोटा के विभिन्न वार्डों में स्थित गंदी गली की सफाई का कार्य है जिसके लिए इस टेंडर को निकाला गया है हेरिटेज द्वारा। अब अनुमानित लागत इसकी क्या रहेगी देखिए, 1,08,75,000 रुपए ये अनुमानित लागत इस टेंडर की है और अंतिम तिथि इसकी है 30 अक्टूबर, यानी कि 6 दिन का वक्त तो आपके पास है, आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी अहम टेंडर है नगर निगम हेरिटेज का। रुख करते अगले अहम टेंडर का और देखते हैं ये टेंडर देखिए नगर निगम हेरिटेज से ही एक और अहम टेंडर है। 10 अक्टूबर इसकी प्रकाशन तिथि और कार्य विवरण देखिए, जहां इसके अंतर्गत किशनपोल जोन भाग 3 यानी वार्ड संख्या 59, 63, 68, 69, 70 व 71 के लिए है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज क्षेत्र के परकोटा के विभिन्न वार्डों में स्थित गंदी गली की सफाई का कार्य है। ये महत्वपूर्ण टेंडर है जहां पर कार्य विवरण तो आपने समझ लिया। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 1,60,54,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा के लिए 30 अक्टूबर, यानी 6 दिन का वक्त आपके पास है। 30 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है। महत्वपूर्ण टेंडर है जहां पर गंदी गली की सफाई का कार्य है, ये करना होगा और इसके लिए निविदा निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं, हेरिटेज के टेंडर की हम बात करें जहां हेरिटेज नगर निगम से एक और अहम टेंडर है। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 18 अक्टूबर है। कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत किशनपोल जोन भाग 1 यानी वार्ड संख्या इसके अंतर्गत क्या है, 58, 60, 61, 62, 64, 65 और 66 है। इसके अंतर्गत नगर निगम जयपुर हेरिटेज क्षेत्र के परकोटा के विभिन्न वार्डों में स्थित गंदी गली की सफाई का कार्य है जो कि करना होगा, जिसके लिए निविदा हेरिटेज ने निकाली है। अनुमानित लागत इसकी 2,03,26,000 रुपए रहेगी और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 30 अक्टूबर है, यानी कि वही मानकर चलिए 6 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अहम टेंडर है ये नगर निगम हेरिटेज के टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं जहां सफाई का कार्य है। कार्य विवरण के अंतर्गत समझ में आ ही रहा होगा आपको और ये विस्तार से डिटेल तो दी ही हुई है, लेकिन ये भी अहम टेंडर है हेरिटेज का। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का जो कि हेरिटेज से ही है। अब चलिए इस टेंडर के आवेदन तिथि भी देख लेते हैं जो कि 10 अक्टूबर रही है। कार्य विवरण इस टेंडर के लिए कार्य क्या करना है देखिए, किशनपोल जोन भाग 2 की बात कर रहे हैं जिसमें वार्ड संख्या 57, 67, 72, 73, 74 व 75 के लिए ये काम करना है, जिसमें जयपुर हेरिटेज क्षेत्र के परकोटा के विभिन्न वार्डों में स्थित गंदी गली की सफाई का कार्य है।
इन वार्डों में सफाई का कार्य है, जहां अनुमानित लागत इसकी रहेगी 1,19,78,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 30 अक्टूबर ही, यानी 30 अक्टूबर तक का ही वक्त आपके पास रहेगा इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। नगर निगम हेरिटेज का ये भी अहम टेंडर। आगे बढ़ते हैं और अगले निविदा भी हेरिटेज से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इसकी भी 10 अक्टूबर रही। कार्य विवरण देखिए, इसमें भी सफाई का कार्य करना है, लेकिन इसमें एरिया आदर्श नगर है, जहां आदर्श नगर जोन नगर निगम जयपुर हेरिटेज क्षेत्र के परकोटा के विभिन्न वार्डों में स्थित जो गंदी गली है उसकी सफाई का कार्य है इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 1,74,50,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 30 अक्टूबर है। आगे बढ़ते हैं, हेरिटेज के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं और अब जयपुर नगर निगम ग्रेटर के टेंडर का रुख कर लेते हैं। और ग्रेटर के टेंडर में क्या है, प्रकाशन तिथि देखिए इस टेंडर के 18 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत सांगनेर जोन ARC 2024-25 में EESL लाइट का रखरखाव का कार्य, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई। अनुमानित लागत इसकी 9,36,000 रुपए है और अंतिम तिथि इसके लिए है 2 नवंबर। वक्त आपके पास है, आपके हाथ में वक्त भरपूर है। इस निविदा में अगर आपको सम्मिलित होना है, इसकी प्रक्रिया में शामिल होना है, इसके बारे में और भी जानकारी आप आराम से देख सकते हैं। हालांकि जो महत्वपूर्ण जानकारी किसी टेंडर के लिए जरूरी होती है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं और आप समझ भी रहे होंगे कि आखिर क्या इसमें कार्य है, कितनी अनुमानित लागत है, अंतिम तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है और वो आपके हाथ में, क्योंकि 2 नवंबर तक आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, इसकी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्रेटर के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं। देखिए निविदा की प्रकाशन तिथि पर नजर डालिए, अहम टेंडर ये भी 18 अक्टूबर। कार्य विवरण इसके अंतर्गत वार्ड 128, 133, 135 और 137 ARC 2024-25 के मालवीय नगर जोन में EESL लाइट के रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा है। अब अनुमानित लागत इस निविदा की क्या है, 17,52,400 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की रहेगी 2 नवंबर। तो इसके लिए भी आपके पास वक्त बहुत है, 2 नवंबर अंतिम तिथि है, उससे पहले आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं अगर आपकी रुचि इस टेंडर में है तो। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर के टेंडर की हम बात कर रहे हैं और ग्रेटर से एक और अहम टेंडर है। अब देखिए प्रकाशन तिथि इसके 18 अक्टूबर है। कार्य विवरण इसके अंतर्गत देखिए, वार्ड 136, 140 और 141 ARC 2024-25 के लिए मालवीय नगर जोन में EESL लाइट का रखरखाव का कार्य है। अनुमानित लागत इसकी 9,64,600 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 2 नवंबर है, यानी 2 नवंबर तक ही आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अहम टेंडर है ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर का। आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं, जो कि ग्रेटर से ही है। लाइट के रखरखाव का कार्य यहाँ पर लगातार उसके लिए टेंडर्स है ग्रेटर से। आवेदन तिथि 18 अक्टूबर। कार्य विवरण देखिए, जहां इस बार इस टेंडर में वार्ड नंबर 142, 144 और 147 ARC 2024-25 के लिए मालवीय नगर जोन में EESL लाइट का रखरखाव का कार्य है। अनुमानित लागत इसकी 10,38,960 है और अंतिम तिथि इसके लिए भी 2 नवंबर ही है, यानी 2 नवंबर तक ही आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रेटर नगर निगम का ये भी अहम टेंडर, जहां पर EESL लाइट के रखरखाव के लिए ये टेंडर निकाले गए हैं और अलग अलग वार्ड के लिए अलग अलग एरिया के अलग अलग वार्ड के लिए अलग अलग टेंडर, और इसलिए ग्रेटर नगर निगम के महत्वपूर्ण टेंडर से जिनकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगले अहम टेंडर का, जो कि ग्रेटर नगर निगम से ही है। प्रकाशन तिथि देखिए इसके 18 अक्टूबर और कार्य विवरण इसके अंतर्गत अब देखिए वार्ड नंबर 143, 145 और 146 ARC 2024-25 के मालवीय नगर जोन में EESL लाइट का रखरखाव का कार्य है, जो कि करना होगा। अनुमानित लागत इस टेंडर के लिए 12,95,840 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 2 नवंबर ही है। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं, जो कि ग्रेटर से ही है। अब इस टेंडर की प्रकाशन तिथि देखिए, आवेदन की जो तिथि रही है वो 19 अक्टूबर थी। कार्य विवरण वार्ड क्रमांक 65 एवं 66 के मानसरोवर जोन में EESL लाइटों का रखरखाव कार्य, जिसका वार्षिक दर अनुबंध वर्ष 2024-25 है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 15,43,360 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 2 नवंबर ही है, यानी 2 नवंबर तक आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण टेंडर है और इसकी जानकारी तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगले अहम टेंडर का और ये भी ग्रेटर नगर निगम से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इसकी 19 अक्टूबर रही। कार्य विवरण देखिए, वार्ड क्रमांक 67 के मानसरोवर जोन में EESL लाइटों का रखरखाव कार्य, वार्षिक दर अनुबंध वर्ष 2024-25 है। अब देखिए अनुमानित लागत क्या रहेगी इस निविदा के लिए, 14,24,280 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 2 नवंबर ही है, यानी कि 2 नवंबर तक ही आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये ग्रेटर नगर निगम के अहम टेंडर्स की हम बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक
और अहम टेंडर देख लेते हैं। ये भी ग्रेटर नगर निगम से ही। अब देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की 19 अक्टूबर रही है। कार्य विवरण समझिए, जहां इसके अंतर्गत वार्ड क्रमांक 68 के मानसरोवर जोन में EESL लाइटों का रखरखाव कार्य, वार्षिक दर अनुबंध वर्ष 2024-25 से अनुमानित लागत इसकी 19,07,360 रुपए है और निविदा की अंतिम तिथि यहां पर रहेगी 2 नवंबर। तो 2 नवंबर तक ही आप सम्मिलित हो सकते हैं इस निविदा में। हालांकि और भी अहम विभाग की टेंडर्स की हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए आ रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टेंडर जगत में। और चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और अगले टेंडर पर नजर डालते हैं। लगातार अलग अलग विभाग के टेंडर्स हम आपको बता रहे हैं और अब जयपुर नगर निगम ग्रेटर की टेंडर, जो कि ब्रेक से पहले भी हम आपको जानकारी देते हैं और इस टेंडर पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की 19 अक्टूबर रही। कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत वार्ड क्रमांक 69 एवं 70 के मानसरोवर जोन में EESL लाइटों का रखरखाव कार्य, वार्षिक दर अनुबंध वर्ष 2024-25 है। अनुमानित लागत इस निविदा की 21,48,640 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 2 नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली निविदा भी ग्रेटर से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा के लिए 19 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसमें भी वार्ड क्रमांक 71 के मानसरोवर जोन में EESL लाइटों का रखरखाव कार्य, वार्षिक दर अनुबंध वर्ष 2024-25 है। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए 14,37,280 रुपए है और अंतिम तिथि भी इसके लिए भी 2 नवंबर ही है, यानी 2 नवंबर तक ही आप इसमें शामिल हो सकते हैं प्रक्रिया में। अहम निविदा है ये ग्रेटर नगर निगम की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख करते हैं, जो कि ग्रेटर नगर निगम से ही है और इस टेंडर की प्रकाशन तिथि जहां 18 अक्टूबर रही। वही कार्य विवरण इसके अंतर्गत नगर निगम ग्रेटर जयपुर के अग्निशमन विभाग के वाहनों के संचालन हेतु फायरमैन अस्थायी की आपूर्ति का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है और अनुमानित लागत इसकी जहां 5 करोड़ रुपए रहेगी, वहीं अंतिम तिथि इस निविदा की 11 नवंबर है, यानी कि वक्त आपके हाथ में बहुत है। आराम से 11 नवंबर के पहले तक आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अहम निविदा है ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर की। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगले अहम टेंडर का, जो कि ग्रेटर नगर निगम से ही है और इसके अंतर्गत देखिए, पहले प्रकाशन तिथि देखिए 18 अक्टूबर रही और कार्य विवरण इसके अंतर्गत नगर निगम ग्रेटर जयपुर की अग्निशमन शाखा के वाहनों के संचालन हेतु चालक अस्थायी की आपूर्ति का कार्य है, जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा और इसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी जहां 3 करोड़ रुपए रहेगी, वहीं अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 11 नवंबर है, यानी 11 नवंबर तक का वक्त आपके पास है इस टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख करते हैं और ये टेंडर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी JVVNL से है। प्रकाशन तिथि इसकी 16 अक्टूबर रही। कार्य विवरण देखिए, जहां इसके अंतर्गत ACSR खरगोश कंडक्टर आपूर्ति का कार्य है, जो कि करना होगा। अनुमानित लागत पर भी नजर डालिए, जहां इसकी अनुमानित लागत रहेगी 56 करोड़ 50 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 13 नवंबर है, यानी 13 नवंबर तक का वक्त आपके पास है। आराम से आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। JVVNL का ये महत्वपूर्ण टेंडर, इसकी डिटेल तो आप देख ही रहे हैं। अंतिम तिथि इसकी 13 नवंबर है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख करते हैं, जो कि JVVNL से ही है। प्रकाशन तिथि देखिए इसकी 30 अगस्त रही है और कार्य विवरण इसके अंतर्गत 33 kV और 11 kV स्टे गाय इंसुलेटर की आपूर्ति का कार्य है, जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए 31,65,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की है 11 नवंबर। तो 11 नवंबर तक का वक्त इस टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए है। JVVNL का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगले अहम टेंडर का, जो कि JVVNL से ही है। प्रकाशन तिथि पर नजर डाली निविदा की आवेदन की तिथि यहाँ पर 21 मार्च रही। कार्य विवरण STTVM की आपूर्ति के लिए निकली है ये निविदा, जहां अनुमानित लागत इस निविदा के लिए 2 करोड़ 47,20,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की है 6 नवंबर। तो इस निविदा के लिए तो भरपूर वक्त था, क्योंकि 21 मार्च को ये निविदा निकाली गई थी और अंतिम तिथि 6 नवंबर है और अभी भी आपके पास वक्त है। आराम से आप JVVNL की इस निविदा, इस टेंडर की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रुख करते अगले अहम टेंडर का और अगला टेंडर भी JVVNL से ही है, जहां इसकी आवेदन तिथि 26 अप्रैल रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत बॉक्स के साथ सिंगल फेज मीटर, बॉक्स के साथ 3 फेज मीटर, LTTVM, STTVM और नेट मीटर की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का पैनल बनाना है। ये कार्य विवरण है इस निविदा के लिए। अनुमानित लागत जहां इसकी 10 लाख रुपए रहेगी और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 13 नवंबर है, यानी 13 नवंबर तक आराम से आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। JVVNL का ये भी एक और महत्वपूर्ण टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, रुख करते अगले अहम टेंडर का, जो कि PWD विभाग से सार्वजनिक निर्माण विभाग का ये टेंडर। आवेदन तिथि इसके लिए 21 सितंबर रही और कार्य विवरण जहां पैकेज संख्या RJ 3403 PR APH 2024-25 के
अंतर्गत विभिन्न सड़कों का स्थायी जीर्णोद्धार का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली है पीडब्ल्यूडी ने। अनुमानित लागत देखिए इसकी रहेगी 2,28,79,219 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की 9 नवंबर है। तो 9 नवंबर तक का वक्त है, यानी आराम से आप मानकर चलिए 15 दिन से भी ज्यादा का करीब वक्त है आपके पास, जिसमें आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये बेहद अहम टेंडर है। अंतिम तिथि इसकी है 9 नवंबर। आगे रुक करते अगले अहम टेंडर का, और अगला टेंडर भी पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। अब देखिए प्रकाशन तिथि इसकी जहां 21 सितंबर रही, वही कार्य विवरण जिला भीलवाड़ा पैकेज संख्या RJ07065054 MLNP 2022-23 के अंतर्गत गैर पैचेबल लापता लिंक का पुनर्वास, नई सड़क का निर्माण, जोखिम और लागत, ये कार्य विवरण है इस निविदा के लिए, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग का अहम टेंडर है। अनुमानित लागत देखिए जहां इसकी रहेगी 1,89,64,000 रुपए। वहीं अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 1 नवंबर है, यानी 1 नवंबर तक का आपके पास वक्त है। करीब 7 से 8 दिन मानकर चलिए जब आपके पास है, आपके हाथ में है पीडब्ल्यूडी विभाग के इस निविदा इस टेंडर के लिए। आगे रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का, और देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग के टेंडर्स की बात करो, और एक और पीडब्ल्यूडी विभाग का ये अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी 21 सितंबर रही और कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत पैकेज संख्या RJ2902 LXG 2024-25 के जिला सीकर के अंतर्गत विभिन्न सड़कों का स्थायी जीर्णोद्धार का कार्य है, जो कि करना होगा इस निविदा के अंतर्गत। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 54,83,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए है 11 नवंबर। 11 नवंबर तक ही आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। फिर भी आपके पास वक्त बहुत ज्यादा है, आराम से आपके पास 15 से 16 दिन का वक्त है जब आप सम्मिलित हो सकते हैं इस प्रक्रिया में। पीडब्ल्यूडी विभाग का एक और महत्वपूर्ण टेंडर। रुक करते अगले अहम टेंडर का, आगे बढ़ते हैं, और पीडब्ल्यूडी विभाग का ही एक और ये निविदा। देखिए आवेदन तिथि इस निविदा के लिए 21 सितंबर रही और कार्य विवरण देखिए जहां पैकेज संख्या RJ2901 LXG 2024-25 जिला सीकर के अंतर्गत विभिन्न सड़कों का स्थायी जीर्णोद्धार का कार्य है, जो कि करना है। अब अनुमानित लागत इसकी क्या है, जरा इस पर भी नजर डालिए। 2,66,78,000 रुपए इसकी अनुमानित लागत रहेगी इस टेंडर के लिए, और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 11 नवंबर ही है, यानी 11 नवंबर तक का वक्त इस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये भी अहम टेंडर है जिसमें आप जिसकी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं अगर आपकी रुचि पीडब्ल्यूडी विभाग के इस निविदा में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 21 सितंबर है। अब कार्य विवरण समझिए जहां इसके अंतर्गत बलुंडा से फलका के लिए ये जो सड़क की बात की जा रही है, जोखिम और लागत के आधार पर कार्य है जो कि करना होगा, ये कार्य विवरण है इस निविदा के लिए। अनुमानित लागत देखिए 32,60,000 है इसकी अनुमानित लागत, और अंतिम तिथि इसके लिए 29 अक्टूबर है, यानी 29 अक्टूबर तक आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी बेहद महत्वपूर्ण टेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले अहम टेंडर को। ये भी पीडब्ल्यूडी विभाग से। ये देखिए अब इस निविदा के बारे में भी डिटेल में जानकारी आप देख सकते हैं, जहां 21 अक्टूबर इसकी प्रकाशन तिथि रही और कार्य विवरण इसके अंतर्गत RJ2802 स्थायी बहाली 2024-25 के लिए यह निविदा निकाली गई है, जहां इसकी अनुमानित लागत रहेगी 4,47,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए है 29 अक्टूबर। तो 29 अक्टूबर तक आप सम्मिलित हो सकते हैं इस प्रक्रिया में। हालांकि वक्त आपके पास 4 से 5 दिन का अभी भी है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी का ये भी एक अहम टेंडर है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि देखिए इसकी 21 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत डीएमएफटी योजना के अंतर्गत बिलिया कला से खैराबाद सड़क का सुदृढ़ीकरण, जोखिम और लागत, ये कार्य है जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है पीडब्ल्यूडी द्वारा। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 64,48,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 1 नवंबर है, यानी 1 नवंबर तक का वक्त है। वो काफी होता है किसी भी टेंडर के लिए। अगर आपकी रुचि इस निविदा में है तो विस्तार से आप डिटेल भी दे सकते हैं, लेकिन ये कुछ अहम पीडब्ल्यूडी विभाग के महत्वपूर्ण टेंडर थे। हालांकि कई और विभागों के टेंडर्स की भी जानकारी दी और वही टेंडर जो कि खास है, अहम है और इसलिए उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन किसी भी टेंडर की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com ट्रेंडिंग टेंडर्स पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विभागों की टेंडर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।